हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो CHSL के फॉर्म को लेकर है कि किस तरह से फॉर्म भरना है, कब भरना है, कितनी डेट है, कितनी एज है, किस तरह से पेपर आता है, सारी चीज़ें डिस्कस होंगी और डिटेल में डिस्कस होंगी। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो SSC CHSL के बारे में है। CHSL मीन्स कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। तो इसके बारे में, इसकी अगर मैं फॉर्म की बात करूं तो जो फॉर्म आए हैं इसके वो 1 फरवरी से कब तक रहेंगे, 7 मार्च तक रहेंगे। 7 मार्च तक रहेंगे। तो इसके बीच में आपको फॉर्म भरना है और मैं आपको बताऊंगा कि 1 से आप 20 तारीख तक या 15 तारीख तक भर देना फॉर्म को, क्योंकि बाद में फॉर्म भरने में क्या होती है, दिक्कत होती है और SSC की साइट बहुत बिजी चली जाती है, जिससे कि काफ़ी फॉर्मों को गलत भरा जाता है या क्या होता है कि फॉर्म नहीं भरे पाते। इसकी अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो फ़ीस की अगर बात करूँ तो जनरल की फ़ीस और किसकी OBC की फ़ीस और EWS की फ़ीस, इसकी जो फ़ीस है वो 100 रुपीज़ फ़ीस है। कितना, 100 रुपीज़। और ST SC हो, अगर आप SC हो या ST हो तो आपकी कितनी फ़ीस होगी, तो आपकी 0 फीस है। इसमें अगर एज की अगर मैं बात करूं कि एज कितनी है, तो 18 साल से कितनी भर सकते हैं, 27 साल तक के व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि छूट भी मिली हुई है OBC की कि 3 साल की एक्स्ट्रा भर सकते हैं और 30 साल तक भर सकते हैं। या अगर आप SC हो या ST हो तो भी आप कितने, 5 साल की छूट मिली हुई है, आप 32 तक भर सकते हो इस फॉर्म को। इतनी चीज़ आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे इसकी कि इसमें क्या क्या पोस्ट होती हैं। इसमें 3 तरह की पोस्ट होती हैं। एक तो होता है LDC बनते हो आप, LDC मतलब लो डिवीज़न क्लर्क। एक आपके DEO बनते हो, DEO इससे मतलब डाटा एंट्री ऑपरेटर। GSA बनते हो, GSA मतलब जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो इस तरह में 3-4 तरह की पोस्ट होती हैं। मैं इसके पे स्केल की बात करूँगा अभी। जैसे जो LDC है इसकी जो पे स्केल की अगर मैं बात करूँ तो 19,900 से इसकी जो पे स्केल है वो 63,200 तक है। मतलब स्टार्टिंग में आपको 19,900 ही मिलेंगे। अगर आप किसी भी ऐसे दिल्ली जैसे शहर में हो या किसी भी जिसमें हाई पॉपुलेशन है तो वहाँ पर आपकी सैलरी बढ़ के मिलेगी। ऐसी डाटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी कितनी है, 29 समथिंग 200 की समथिंग है। और आपकी GSC की कितनी है, ये भी आपकी 19,900 के समथिंग आपकी सैलरी मिलेगी। अच्छा, अब इसकी मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा कि इसमें जो डिपार्टमेंटल हैं जो आपके SSC CGL में हैं, जैसे कि आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनते हो, आप क्या बनते हो, MEA लेते हो, मिनिस्टर ऑफ एक्साइज, या CSS लेते हो, एक्साइज लेते हो, GST लेते हो, तो सारे डिपार्टमेंट SSC CGL वाले भी हैं। और उसमें क्या बनोगे आप, उसमें आप क्लर्क बनोगे। क्या बनोगे आप, क्लर्क बनोगे। तो ये सारे डिपार्टमेंट आपके उसमें हैं। अब इसके मैं अगर पेपर की बात कर लूँ तो अब मैं बात करूँगा इसके पेपर की। तो इसमें 3 तरह के पेपर होते हैं। पेपर फर्स्ट, उसके बाद पेपर सेकंड और उसके बाद आती है आपकी टाइपिंग। तो पेपर फर्स्ट में क्या होता है, पेपर फर्स्ट में आपको कितने 100 क्वेश्चन होते, 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं जो आपको कितने अटैम्प्ट करने होते हैं, 60 मिनट में वो क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पेपर सेकंड आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जिसमें क्या होगा, आपको राइटिंग ऐसे होंगे या पैसेज वगैरह दिया जाएगा तो आपको लिखना होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर में। उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है हिंदी में और इंग्लिश में। जो भी आपको लैंग्वेज चूज़ करोगे आप, वो आप इसमें आपकी टाइपिंग हो जाएगी। अच्छा, अब मैं इसके सिलेबस की बात करूँगा, पेपर फर्स्ट की बात करूँगा। तो पेपर सेकंड में आपको ये मैंने आपको बता दिया ये चीज़ें, और फिर टाइपिंग भी होगी किसमें, उसके बाद। अच्छा, पेपर फर्स्ट के बारे में बात करूँ तो मैथ आता है, 25 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, 25 क्वेश्चन आते हैं आपके इंग्लिश के। 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, GS और रीजनिंग। कितनी, 25 क्वेश्चन होते हैं, 25 मैथ के, 25 ही आपके इंग्लिश के, 25 ही आपके कितने GS के, और 25 ही आपके कितने होते हैं रीजनिंग के आते हैं। जिनके जो नंबर ऑफ है वो कितने होंगे, 50 नंबर होंगे, 50 नंबर होंगे
50 नंबर का मतलब आप समझोगे 25 क्वेश्चन कितने नंबर के, 50 नंबर के, मतलब एक नंबर का एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है। इसकी जो कट ऑफ अधिकतर जाती है वो, जैसे कि आप जनरल हैं, अगर आपको सेफ स्कोर करना है तो 150 आपके होने चाहिए 100 में से, और आप ST SC OBC हैं तो आपको 130, या OBC हो या EWS है तो आपको 140 होना चाहिए। दैट इज़ द सेफेस्ट स्कोर। और 100 नंबर का आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, 100 नंबर का, और 200 नंबर का ये होता है। तो अधिकतर जो मेरिट चली जाती है, जैसे जनरल की अगर मैं मेरिट की बात करूँ ओवरऑल, तो अभी तक जो जैसे जनरल की मेरिट गई है, मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ, ओवरव्यू। जैसे कि 200 में 300 में से टोटल में से 220 से 230 के बीच में कितनी रहती है, जनरल चली जाती है। OBC भी आप इतना ही मान सकते हो कि 210 तक 300 में से, और EWS भी आप मान सकते हो कितने आपके होने चाहिए, 210 तक। अगर मैं बात करूँ ST SC की, तो आपका सेफेस्ट स्कोर जो होगा, अगर आप इतना है तो आपका 100 205 तक आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा 100% श्योर। तो आपको पहले प्री में कितना लाना है, 150। अगर आप जनरल हैं तो आप ला सकते हो, और 70 नंबर डिस्क्रिप्टिव में ला सकते हो। दैट इज़ द सेफेस्ट स्कोर। तो ये चीज़ आपको करनी है, लेकिन 150 मैंने बताया, आपको कोशिश करनी है कि 170 180 तक आपके आ जाएँ, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि किसी को 60 नंबर मिलते हैं। मैक्सिमम जो नंबर देते हैं वो 60 से 70 के बीच में नंबर मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँगा इसको, आप क्या क्या आपको सिलेबस में क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, सारी चीज़ें हमने आपको डिस्कस में बता दी। तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं, आपकी एज 18 से 27 है, दैट इज़ द गुड अपॉर्चुनिटी, या मैं कहूँगा बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप इसको फॉर्म भरिए और आप इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका मई में क्या हो जाएगा आपका, मई में आपका क्या हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएगा। मई 2022 में इसका फर्स्ट एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो स्टेज 1 होगा वो कंडक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको कैसी वीडियो लगी, हम आपको हमें क्या बताना है, कमेंट में बताना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाना है, जिससे कि आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अब इसी के साथ क्या करूँगा, मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।